बस रखा है उसने, एक फ़ोन एक डंडा और लगा हुआ, पागल हो गया शायद। मूवी क्रिएट करते हो या फिर वीडियो क्रिएट करते हो कब से स्टार्ट किया आप? मतलब मूवी के लिए मेरे दोस्त के पास फ़ोन था और 1080 में हम रिकॉर्ड करते थे। अच्छा। तो उसके बाद अच्छा फ़ोन था वीवो का। मेरे पास माइक्रोमैक्स का था जिसके 2 कैमरे फूटे हुए थे। पर जो मैंने मंगाया तुम लाए। हाँ हाँ बेटा, बड़ा कैमरा ही सब कुछ नहीं होता, आपको कंटेंट और स्टोरी मैटर करती है। तेरे बाप तो ला नहीं पाएगा, तू एक काम कर, इस टीवी को रस्सी बांध अपने घर ले जा। वो तारे सुनता था। एक सिर्फ है 6 महीना तक ठीक हो जाए। ऐसे ही सीन था। तो मतलब आप दोनों जुगाड़ में, जुगाड़ कह सकते हो। भाई मेरी टीम में ऐसे भी हैं, साहब बोल देंगे नहीं होगा। हेलो सचिन भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई जी। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं सचिन रावत जी, जो कि एक कवि हैं, डायरेक्टर हैं एंड राइटर हैं। इनकी अभी रिसेंट एक मूवी आई है हिमवंती, जो कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है इस मूवी पे। तो आज हम लोग के साथ हैं हिमवंती मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर एंड मोस्ट वेलकम ऑन अवर शो। धन्यवाद भाई जी। पहले तो कुलदेवता और पितरों ते धे लगांदू, चला आज आपते कुछ नए सुनांदू। दाना शाणु ते मेरो हथ जोड़ी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने मुझे कलाकृति टॉक शो पे बुलाया, इस लायक समझा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। भाई तो आप थोड़ा अपनी हिमवंती मूवी के बारे में बताओ, बहुत चर्चा हो रही है इस मूवी के बारे में। तो हेमवंती हमारे रुद्रप्रयाग जो दुर्गाधार चौपता है, कार्तिक स्वामी वाला रूट, तो वहाँ एक गांव है फलासी। तो मैं इस स्टोरी की एक इस और स्टोरी है, मतलब ये बनी कैसे। मैं हॉस्पिटल में था, मुझे लीवर इन्फेक्शन हुआ था और कारण यही था, मैंने गंदा पानी पिया था, क्योंकि मैं ये अल्कोहल वगैरह तो पीता नहीं, इसी से होता है लीवर का। तो मुझे जब लीवर इन्फेक्शन हुआ तो इंद्रेश में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। 10 दिन हो गए थे, मेरे यहाँ नली लगी हुई थी, पानी निकाल रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे मैंने फ़ोन पे देखा हेमवंती का एक इंटरव्यू हो रहा था, ऐसी त्रिभुवन चौहान जी कर रहे थे। तो मैंने उनकी कहानी देखी, तो मुझे लगा कि यार इस चीज़ पे मुझे कुछ करना चाहिए। और जो वो हेमवंती थी वो बिल्कुल, मतलब उनके 2-3 मिसकैरेज हुए, शुगर के कारण उनकी आंखें ख़राब हो गई, ना वो उनकी आंखें ठीक हो सकती, ना वो माँ बन सकती है। तो मुझे लगा ऐसी स्टोरी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो वहाँ से डिसाइड किया था और फिर जाके ये मैंने उनसे बात बूत की, फिर क्रिएट कर दी। तो मतलब ये आप ऑपरेशन के दौरान आपको रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक के ऊपर आपको बनानी चाहिए। क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरे साथ इतना उल्टा क्यों हो रहा है, मैं तो कुछ करता भी नहीं था, उल्टी चीज़ें खाता पीता नहीं, मेरे को लीवर इन्फेक्शन क्या हो, डॉक्टर कह रहा तूने गंदा पानी पिया होगा। मैंने कहा गंदा क्या होता है, मतलब मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म है और मुझे सबसे ज़्यादा दुख आते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी स्टोरी देखी, मैंने कहा यार मेरे पास कम से कम आंखें तो है देखने के लिए, एक ये भी तो है, जी रही है। अगर आप उनको देखोगे, दोनों कपल को, अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, सेटिस्फाई है। तो मुझे लगा थोड़ा मोटिवेशन मिला वहाँ से, तो मैंने कहा ये बनाना है बस। तो ये जो आप मूवी क्रिएट करते हो या फिर वीडियो क्रिएट करते हो कब से स्टार्ट किया आपने? ये सर लॉकडाउन से। लॉकडाउन में पहले मैं होटल में जॉब करता था, 12वीं पास की और घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी कि कॉलेज करा पाए, तो मैं सीधे लास्ट पेपर देके देहरादून आ गया। 1.5-2 साल जॉब की, फिर लॉकडाउन में सब घर चले गए थे, मुझे टाइम मिला स्किल डेवलप करने का। तो छोटा सा फ़ोन था, वहाँ से क्रिएट करने बैठ गए थे वीडियोस धीरे धीरे करके। ओके। हेमंती मूवी ना मैंने कल ही देखी आपने, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने बहुत पहले देख ली थी ये मूवी। तो ऐसे तो उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी तुझे भी देखनी चाहिए और काफ़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। बट जो आपने इस पे कवरेज दे रखी है, इसके पीछे जो आपका जो मोटिव है, एक तो ये है कि आपको वो जो स्टोरी लगी काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, ठीक है। इसको कवर करते हुए स्पेशली गढ़वाल के तरफ क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बहुत सारे चैलेंजेस। पहले तो करेक्टर छांटना, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं कि हम देहरादून या बाहर से बुलाएं। तो हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि Q&A, की कोई अगर है, कोई एक्ट करना चाहता है तो हमसे संपर्क करे। तो जो लड़का था पीयूष बुटोला, उसने संपर्क किया। तो उसने आज तक कुछ काम नहीं किया था, तो धीरे धीरे हमने कहा चल तू कर लेगा। उसका फेस अच्छा था, लुक अच्छा था, जैसा हमें चाहिए। तो फिर मैंने जोना मूवी देखी थी, जो लीड एक्ट्रेस थी। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां काम करती, लेकिन मुझे थोड़ा अलग चाहिए थे जो किरदार को जिए। मैंने जोना मूवी देखी थी, तो
मुझे लगा बस अनुष्का पवार ही से कर सकती है, लेकिन उसने थिएटर की मूवी कर रखी है और वो कहाँ हम यूट्यूब वालों के साथ आएगी, यही डर था। इस कारण 1 महीने तो पहले उनसे बात नहीं हुई, तो धीरे धीरे कहीं सोर्स लगा के उनसे बात हुई। तो वो बहुत डाउन टू अर्थ लड़की है, तो वो मान गए थे। उन्होंने स्टोरी सुनी, फिर कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, और प्राइस भी उन्होंने सही बताया। मुझे लगा ज़्यादा कहेंगी, लेकिन जब उन्होंने स्टोरी सुनी तो कहा कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। क्योंकि जब मैंने उनकी जोना की मूवी देखी, बहुत अच्छी बना रखी थी, तो बस वहाँ से करेक्टर छांटे। और फिर चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है शूट करना, लोकेशन। अब गांव में क्या होता है कि ये जो भूतिया चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो शूट के दौरान भी हम ऐसे परेशान भी रहे। बीच बीच में एक एक्ट्रेस थी, उसमें 3-4 करेक्टर थे, उसका नाम नहीं लूँगा, तो उसकी ना आवाज़ ही दब गई थी। थोड़ा उस पर छल छिद्र होता है ना, भिड़ गया था, उसकी आवाज़ ही चली गई थी लगभग। बहुत कम बोल रही थी, ना एक्सप्रेशन आ रहे थे ना कुछ। 3 दिन तक रात को कोई बाहर जा रहा था, लड़कियां बताती थी कि रात को कोई कुंडी खोलता है बाहर चला जाता है, उनको भी नहीं पता चलता कब वापस आता है, किसी को पता नहीं चलता था। फिर चौथे दिन जब हमारे कुल देवता इष्ट देवता है, तब चला पता कि कौन बाहर जा रहा था और क्या हो रहा था। और जब उससे बात कर रहे थे, अचानक से उसके नाक से खून आ गया। ना किसी ने मारा ना कुछ, अचानक से जब इष्ट बोल रहा था तो उनके नाक से अपने आप खून आ गया। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो शरीर को ऐसे जकड़ लेती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं भाई जी, मतलब मूवी शूट करते हुए। और लोकेशन पे जब जंगल के लोकेशन में जाते तो डर बहुत होता है। कहते हैं लाल मत पहनना, यहाँ पे नाचना नहीं, रील मत बनाना। और शूट पे तो भैया आपका वही होता है, कपड़े भी वैसे होते हैं और आपको शूट भी उस हिसाब से करना होता है। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं। जब चीज़ें हो रही थी, ये भूतिया वाली, फिर दिमाग में तो ऐसा थॉट भी आ रहा होगा, सेकंड थॉट तो ये ज़रूर चल रहा होगा कि यार अब तो मुझे ना ये यहीं पर। तो उस समय अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो आप, और अपने जो वो क्रू है आपका, उनको क्या बोल के आप एक जुट, मतलब एक टीम की तरह कैसे मोटिवेट करते हो उन लोग को? हमारी टीम में उस टाइम थे 10-12 बंदे, और सबका अपना अपना माइंड होता है। तो कोई मेरे से एग्री कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। मैं खुद डिवोटी हूँ, मतलब हमारे इष्ट देवता अवतरित होते हैं। तो कुछ का ये हो गया था कि हम घर जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे शूट, क्योंकि चीज़ें बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और कुछ ने कहा तो ये तो चलो हो ही रहा है हमारे साथ 2 साल से, कर लेते हैं, लास्ट बचा है। कुछों ने उनको समझाया कि ये होता रहता है, थोड़ा कर लो, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा लोकेशन का भी सीन हो गया था। तो ऐसे लगभग इतना तय हो गया था। मैंने कहा सबको लास्ट दिन कि आप एक काम करो, घर चले जाओ, मैं नहीं कर रहा ये मूवी। क्योंकि जो लीड एक्ट्रेस थी वो भी बहुत परेशान हो गई थी उससे। तो मैंने कहा लोगों की लड़की इतनी दूर से आई है, फिर वो कहीं हमारे कारण उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो जाए। मैं रात को बहुत डिप्रेस हो गया था, सोया भी नहीं था उस दिन। लास्ट सीन बचा था मूवी का, अब वो मेरी बहन के ससुराल में हो रहा था। ऊपर से मैं तो परेशान हुई, वो भी परेशान हो रहे। मतलब दूसरी जगह जाके मेरी बहन के ससुराल वाले भी परेशान हो रहे। वो भी कह रहे क्यों आप ये काम करते हो, क्या मिल रहा है, रात रात ये भाग रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। फिर मैंने कहा सबको चले जाओ आप लोग घर। लेकिन होता है ना, इष्ट की कृपा रही होगी कि सबके माइंड थोड़ा कंट्रोल हुए। सब ने कहा चलो करते हैं, अब इतना कर लिया। तो फिर जाके जैसे तैसे मूवी का लास्ट सीन कंप्लीट हुआ। बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनको क्या बोला आपने, सुबह कुछ बोला क्या? सुबह मुझे लगा ये घर जा रहे होंगे, उनके बैग बुक रेडी कर दिए थे मैंने रात को खुद। मैंने कहा घर चले जाएंगे, लेकिन सुबह वो खुद आए और कहा कि चलो। फिर हम गुप्त काशी गए लास्ट शूट करने। जो कैमरा मैन था हमारा सौरभ, उसके घर पे गए और सेम जो मिट्टी वाला घर था वो खोजा। फिर जो जैकेट थी उसकी वो खोजी, फिर जाके हो गया था। खुद उन्होंने कहा कि चलो करते, अब रात गई बात गई। मतलब सुबह सबके माइंड ठीक हो गए थे। रात को तो सब एक कुछ सोच रहा है, एक कुछ सोच रहा है, एक घर जाने की सोच रहा। तो क्या आप क्या मानते हो, वो ब्लेसिंग्स क्या भगवान ने दी? हाँ, प्रोटेक्ट वही कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2 साल से नेगेटिव चीज़ें, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो फेस कर रहा हूँ। मतलब मैं सामने पे आत्माएं देखी। क्या बात कर रहे? होता है, मतलब जब आपका, मतलब क्या कहते हैं, ग्रह चाल होती है वो कम हो जाती है, कमज़ोर होती है, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही हो रहा था 2 साल से मेरे साथ। एक टाइम जब हम प्रेम रोग मूवी बना रहे थे, उस टाइम तो घर के अंदर सांप दिख गया था ऐसे पीछे से। जो एक्ट्रेस थी उसके पीछे, ऊपर से पीछे से सांप निकल गया था, वाइट सफ़ेद सांप? सफ़ेद सांप। और सफ़ेद सांप का भी कुछ अर्थ होता है शायद गांव में। सांप निकल गया था,
क्या अर्थ होता है वो? कुछ मतलब होता है, कुछ रीजनल होता है। सांप जब निकला तो एक्ट्रेस के ठीक ऊपर था, तो अचानक से मेरी ही नज़र पड़ी उसमें। मैंने कहा अरे सांप कैसे आ गया, फिर वहाँ से चीज़ें बदली थी। सांप मतलब ग्रह का प्रतीक होता है, आपके ग्रह दिखते हो, सपने में हो चाहे वो रियल में आपको अचानक से दिख रहा है। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ था ये सब। मतलब वो चीज़ें मेरे पे अवतरित होने बैठ गई, फिर मैं बीमार रहने लगा। ये होता है, अच्छा, वो सांप एक तरीके से नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी थी जो हाँ। आई और चली गई। अच्छा। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इन सबको कंट्रोल करके सबने बहुत साथ दिया। सबने पूरी हेमवंती मूवी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष मुझे ही पता है, मेरी टीम को ही पता है। और आज शायद आप लोगों को भी पता चलेगा कि बहुत सारी दिक्कतें होते हैं। गांव में तो होता ही है सर। तो रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। इससे पहले हमने बहुत सारी मूवी बनाई है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की, लेकिन जो हेमवंती पे रिस्पॉन्स था। और हमने आज तक देहरादून में कभी वो नहीं करा है कि इसका चलो एक पोस्टर लॉन्च कर दे। तो खुद कॉल आने लगे। एक हमारे भाई जी हैं दीपक केंद्रा जी, उन्होंने कहा इसका पोस्टर लॉन्च करते हैं, ट्रेलर दिखा देंगे। और रिपोर्टर लोग भी खुद आ गए, पोल खोल बहुगुणा बड़े से बड़े। तो सारा स्पॉन्सर भी हमें मिल गया था, खुद कॉल करके कि चलो मैं करता हूँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मतलब अच्छा। जब हमने अच्छा काम किया तो स्पॉन्सर मिले। वहाँ पे एक मीडिया प्रेस क्लब में पोस्टर लॉन्च हुआ, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और खुद जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, ये कारा प्रथा के बडोनी जी, तो उन्होंने एक अच्छी समीक्षा की, कॉल की, सराहया, कुछ कमियां भी बताई, कमियां भी बहुत थी। तो उन्होंने कहा तुमने गलती कर दी है, तुम्हें ये थिएटर में करना था, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब अदर्स मूवी से तो अच्छा है। अच्छा। और बाकियों दीपू जी, दीपक रावत जी, डायरेक्टर जी, ठीक उनका है। भी कॉल आया। मतलब ठीक था। इस मूवी से हमें बड़े बड़े लोगों से कॉल आया, और नियो भैया उन्होंने समीक्षा की। तो मतलब आपको, मतलब जो भी आपने वो बिहाइंड द सीन जितना भी स्ट्रगल किया, एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। और फिर उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिला वो भी काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, जब ये चीज़ें हो रही थी ना, मन में ये हो रहा था मूवी तो चलो अच्छी है, क्योंकि जो क्रिएट कर रहा होता है, लिख रहा होता है, उसे पता होता है कि मूवी कैसी बनेगी। वो तो मैं विज़न में देख ही रहा था, ये तो ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी वो तो मेरे विज़न में बिल्कुल नहीं थी, नेगेटिव चीज़ें। जैसे नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें थी क्या? हाँ, वो भी मैं नहीं भी रही होगी। मैं भी लास्ट में बहुत नेगेटिव हो गया था। मैंने कहा अब मैं इनको घर ही भेज देता हूँ। मैंने कैमरे वाले को कहा भाई छोड़, ये होते ही आ रहे, एक काम कर तू ही इनको देहरादून छोड़ दे। तू ही इनको देहरादून छोड़ दे, नहीं करते हो गया, अब नहीं करेंगे, मूवी नहीं बनाएंगे आज से। अरे। लेकिन फिर सुबह सब ठीक हो गए थे, तो जैसे तैसे हो गया था। हम्म। हो गया था। हेमंत के पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष है। तो हिम्मती से जो आपके व्यूअर्स हैं ना, उनको मैसेज क्या क्या देना चाहोगे आप? आज की डेट में आज केस देख लो, शादियां हो रही हैं, लड़कियां अपने प्रेमी से मिलके अपने पति को मरवा रही हैं। और एक वो पति है जो अपनी बीवी अंधी होने के बाद घर आया, नौकरी छोड़ी, गांव में छोटा सा होटल खोला, चाय चाय की दुकान है। और जो हेमंती दीदी है, घर में सारा काम करती है, खाना बनाने से लेके कपड़े धोने से लेके। वो भी तो एक पतिव्रता पुरुष है, पतिव्रता पुरुष है जो अपनी पत्नी की इतनी सेवा कर रहा है। और आज भी उनके बीच वो केमिस्ट्री है, वो प्यार है, जो एक न्यू मैरिड कपल में होता है। तो मिलजुल के रहो, जो है उसमें खुश रहो। बहुत बड़ा मैसेज है एक समाज के लिए। ये भी तो लोग हैं। और आज तुम एक रिलेशन में हो, फिर तुम झगड़ा कर रहे हो, फिर दूसरे रिलेशन में जा रहे हो, एक ही के साथ खुश रहो और एक ही के लिए वफादार रहो। ये मूवी का थीम था। हाँ, वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, लोग शादी करने के बाद अपने हस्बैंड को डब्बे में डाल रहे हैं। डब्बे में डाल रहे हैं, हम मरवा रहे हैं प्रेमी के साथ मिलके। हाँ। अच्छा, यार ये मूवी आपने हिंदी में भी बना सकते थे, बट आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज ही क्यों चूज़ करी? सर मैं गढ़वाली, कहते हैं ना, मुझे अपनी भाषा से प्रेम है। हमारी जो भाषा है, पहले तो मुझे लगा कि यार ऐसी भाषा कौन सुनेगा, लेकिन जब हमने बनानी शुरू की तो लोगों को बहुत पसंद आती है। जो हमारी टोन है, हमारा खड़ी बोली है, मतलब जो हम बोलते हैं, थोड़ा लोगों को टोंट भी लगता है और फनी भी लगता है, और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट भी कर पाते कनेक्ट भी कर पाते हैं। हैं। तो बचपन से मैं गढ़वाली कविताएं लिखता था, 5वीं से मुझे नाटक लिखने का शौक था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस करना था। मतलब ये रीज़न भी है जिस वजह से मैंने आपकी मूवी ना पूरी देखी कल। मैं कनेक्ट कर पाया अपने गढ़वाली में। अगर वो हिंदी में होती मैं नहीं देखता उसे पूरी, मैं स्किप करके देखता, मैं खाली कोर पार्ट देखता, जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है चलो सुन लूँगा, या फिर कॉमेडी वाला पार्ट सुन लूँगा। लेकिन मैंने वो पूरी फ्लो में देखी है, और वन गो में देखी मैंने। बोला पता नहीं कैसे, पर
वो गढ़वाली थी इसलिए मैं कनेक्ट कर पाया, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता मैं उसे पूरी देख पाता। हिंदी होती है फिर कोई इंग्लिश भी होती तो भी मैं नहीं देखता उसे पूरी। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कॉल नहीं आते या हमें प्रोजेक्ट नहीं आते, आते हैं, हिंदी वाले भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हमारे बैनर तले काम करो आपकी पूरी टीम। फिर वही होता है कि नहीं यार, हम जब वो अपनी गढ़वाली में कर रहे हैं, भले पैसे नहीं है, उतना फेम नहीं है, पर जो भी है ठीक है, कभी तो होगा कुछ कितना होगा। बड़ा विजन देख रहे हो ये जो आपने अपना जो ब्रांड स्टैब्लिश किया है UK13 करके? अभी इसको एक कोऑपरेटिव संस्था बनाएंगे और धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मतलब जब आएंगे तो सारे अपनी लोक संस्कृति से ढोल दमू सारा उसमें कवर होगा। और पांच पंडो सुना आपने? हाँ सुना है, तो हाँ। ऐसा कुछ 2026 का विजन है, वो थिएटर विजन है, वो पूरा गढ़वाली है। पूरा हमारा जो डांस होता है, नृत्य होता है, जितने ढोल के ताल बाज होते हैं, सब वो प्रोजेक्ट में ये आएगा। 5 पंडव आप उनकी बात कर रहे हो ना, वो जो वो तो पांडवास है। नहीं, पांडवा से अलग हाँ, होते हैं। 5 पंडव पांच वो पंडो होते हैं जो ये आई थिंक ये नवरात्रि के टाइम पे जो नहीं, वो नवरात्रि आते नहीं, हैं। ये गांव में होता है। पांडव पांडव नाच करते हैं, इनके संग उनकी वाइफ भी होती है, द्रौपदी। द्रौपदी भी आती है। मतलब ये कॉमनली वहाँ के लोगों पे हाँ, आते हैं, वही 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 वाली वही बात है ना। पांच पंडव हाँ जो हाँ, हर गांव में रहते हर हैं। गांव में आते हैं, हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ एक है, थीम है, और ये बहुत बड़े लेवल पे बनाएंगे। भले अभी कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे पता है अच्छा काम करो तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो बनाएंगे ऐसा कुछ, पर ये है कि जब तक है गढ़वाली में कुछ क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे ये वीडियो बनाना शुरू किया था, हमसे पहले खाली 2-3 लोग थे जो गढ़वाली में शॉर्ट कंटेंट बना रहे थे। उसके बाद आज हम देखते तो हमारे बाद बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो चलो कुछ तो मार्केट स्टेबल हो रहा है। कंपटीशन की तरह देखते हो तुम उसको? नहीं, कंपटीशन किससे करोगे आप? गढ़वाली बहुत लिमिटेड है। तुम करो तो अपनी कला को दिखाने के लिए करो और अपने जो रियल टैलेंट है उनको बाहर लाओ। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो हमारी टीम में आप लोग देखते होंगे, वो कोई देहरादून नहीं रहता सिवाय हेमंती जिसने किया भी। सारे गांव के मेरे, कोई ताऊ लगता है, कोई दूसरे गांव की है, कोई बहन है, बुला लिया। उनके घर वाले परमिशन भी नहीं देते। अच्छा। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह है हाँ, कि लड़कियों का संग खासकर होता होगा। जो हमारी जितनी भी को एक्ट्रेस है, उनको मना, उनके घर वालों पहले कहीं नहीं भेजते थे, बाजार भी नहीं भेजते थे। फिर उनको समझाए कि ताई जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करवा रहा हूँ, आप भेजो। तो वो सिर्फ आपको मेरे साथ दिखेंगी। उनको ऑफर भी आते हैं बड़े बड़े डांसरों के साथ, अच्छे डांसर भी हो, नहीं जाते वो। एक होता है ना घर वाले कि नहीं यहीं पे ठीक है हमारी लड़की, गांव में रह के ही ठीक है, अच्छा, बाहर नहीं जाना। तो बहुत चैलेंजिंग है। पहले तो लोग मुझे कहते थे ये लड़का तो पागल हो गया, नौकरी धाकरी करनी नहीं है, बस रखा है उसने एक फ़ोन एक डंडा और लगा हुआ, पागल हो गया शायद। ये सच में मतलब बहुत बुरा लगता था। और पहले तो मेरे पास अपना फ़ोन भी नहीं था क्रिएट करने के लिए, दूसरों का फ़ोन मांगता था। अच्छा, दूसरों का फ़ोन मांगता था कि चल भाई फ़ोन दे दे थोड़ी देर के लिए। और फिर उस टाइम पबजी का वो था, तो वो गुस्सा, यार मेरे को गेम खेलना, अपना फ़ोन लाओ, ये वो। मतलब कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी मेरी 12th के बाद भी, पर ऐसी जैसे तैसे हो गया। मतलब मूवी के लिए मेरे दोस्त के पास फ़ोन था और 1080 में हम रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा फ़ोन था वीवो का, मेरे पास माइक्रोमैक्स का था जिसके 2 कैमरे फूटे हुए थे। अरे तो वो गुजरात चला गया जॉब करने, मैं भी उसके साथ चला गया। मैंने कहा भाई तेरे पास कैमरा है, चाहे हम वहाँ मेरे को भी आना पड़े पर चल। मैं भी चला गया, वहाँ भी गुजराती सीखनी पड़ी, सेव टमाटो नमकीन खानी पड़ी, जॉब करनी पड़ी। रात को 12 बजे सोने के बाद जब सब सो जाते थे, हम एक वो लाइट पकड़ता था और ट्राइपॉड लगा के रिकॉर्ड करते थे। तो ऐसे में एक सीरीज़ बनाई हमने, तो वो भी ठीक चली। अच्छा। तो उसकी 1-2 वीडियो बनाए हमने वहाँ जॉब पे रह के। रात 12 बजे करते थे, 12 बजे से 2 बजे तक शूट करते थे, सुबह एडिट करते थे, फिर जॉब करते थे। फिर ऐसे करके व्हाट्सएप पे वो क्लिप गांव की जो गांव के शॉट होते थे वो दूसरा दोस्त भेजता था, उनको कलेक्ट करते थे, फिर डाल देते थे। अच्छा, तो जो लॉकडाउन वाली वीडियो है वो भी फ़ोन से ही बनाई है, मिलियन में। तो मुझे ये लगा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो बड़ा कैमरा ही सब कुछ नहीं होता, आपका कंटेंट और स्टोरी मैटर करती है। तो हमने वो सीरीज़ फ़ोन से बनाई है पूरी 7 पार्ट में। तो रिस्पॉन्स अच्छा था और आज भी कोई मिलता है, सबसे ज़्यादा बच्चे और बुजुर्ग, अरे तू स्विच ना सो लॉकडाउन में बियो बोल, जे को बल बियो नहीं होना। तो वो था, एक छाप छूट गई उससे। अच्छा। तो उसके बाद हम क्रिएट धीरे धीरे क्या ये लॉकडाउन में है क्या मतलब? एक लड़का है, हाँ। और कॉमन सी बात है आजकल लड़कियों नहीं मिल रही है। तो एक लड़का है वो शादी करने जाता है। उसको पहले लड़कियां नहीं मिल रही थी, एक लड़की मिलती है और वो शादी करने जाता है। और उस दिन क्या होता है कि जब लड़की को आने में टाइम होता है
मतलब जब बारात जाती है तो लड़की को आने में थोड़ा टाइम होता है जयमाले से पहले। तो लड़का थोड़ा अंदर बैठ जाता है, तो वहाँ पे एक बोतल रखी रहती है कोको कोला की, वो कोको कोला पी लेता है, उसमें होती है दारू। अच्छा। तो लड़की का भाई आता है, ये तो दारू पी गया, तो वो लड़के के दोस्त को कहता है कि अब ये तो बेहोश हो गया, तू मेरी बहन से शादी कर, वो टाइम निकला जा रहा है, तो मेरी जगह मेरे दोस्त की शादी हो गई। तो बहुत फनी थी, बहुत मतलब सस्पेंस था उसमें, और ये लोग को कनेक्ट करके मतलब लगा लो लॉकडाउन में क्या होता था, मास्क पहन के जाते थे और फिर कंधे में उसने झोला रखा हुआ, खुद दूल्हा अपना झोला लेके आ रहा कंधे में शादी के दिन। अच्छा। बडाली अच्छा, हाँ बड़ेल बड़ा का हाँ कांध हाँ। मदरी और बाट लगी, अच्छा। और सारे मेहमान आगे जा रखे, मतलब उसमें जो फनी फनी कमेंट है, 15 लोगों से ज़्यादा नहीं था ना लोग टाइम हाँ हाँ लॉकडाउन में। हाँ। तो दुल्हन का जो भाई था वो बहुत फनी करेक्टर था, तो वो क्या कहता है, 16 मतलब मेहमान आ रखे थे, तो वो कहता है अला 15 तना बल बुलाए तू 16 किया है बल जो घोड़ जा। मतलब एक बाराती को उठा के बेइज्जत करके तू अबे घर दिखा। यार। तो ऐसी कुछ थी। और फिर उसमें पिठाई का सीन होता है, हम हाँ बचपन में क्या करते थे, एक जगह पिठाई लगा ली, हाँ, मिटा मिठा के दी, वापस वापस बैठ गए। हाँ हाँ तो हाँ। एक लड़के ने वो सीन किया, तो उसको बोलता है दुल्हन का भाई, अरे बेइज्जत माजत फिर लगूण में। तो ये फनी थी, लोग को कनेक्ट करके, तो ऐसा कुछ नहीं था। कनेक्ट मतलब वो फनी के चक्कर भी नहीं, वैसे एक्चुअल में होता है। होता है, मैंने भी ऐसे किया। मैंने खुद किया है। अच्छा। तो जो दुल्हन का भाई था, तो उसे ऐसी एक्टिंग कर रखी है बिल्कुल नेचुरल। हमारे बगल गांव में बलदेव राणा जी है ना, चक्र चाल वाले, हमारे बगल गांव के, तो सेम उन्हीं की तरह वो करेक्टर है, बहुत अच्छा। फनी है। तो ऐसे करके वो स्टोरी थी, लोगों को बहुत कनेक्ट की, लोगों ने कहा पार्ट 2 हमने बनाए बनाए, ऐसे करके 7 पार्ट बना दिए। सब पे मिलियन व्यूज। नहीं, एक पे 2 मिलियन थे, एक पे 11 लाख थे, और पे 8 लाख 7 लाख 6 लाख 5 लाख। मतलब हाँ ठीक, मिलियन एवरेज था। ओके। तो यार जैसे आप पोएट्री भी करते हो, है ना, तो आपने कुछ लाइन ऐड ऑन की अपनी ये जो मूवी अभी आपने रिलीज करी हिमवंती, इस पे रखे आपने अपने? मतलब कहानी तो उनकी सिंपल नहीं सी थी। कहानी तो आपने उनकी रखी है, लेकिन आपकी जो पोएट्री है क्या आपने उस पे भी अपनी थोड़ी कुछ झलक छोड़ी है क्या हाँ, मूवी अगर में? जो लास्ट वाला सीन था, मतलब बहुत सारे सीन में अपने अपने जो अपना फील होता है, हाँ हाँ। वो मैंने दिखा रखा है उसमें कि काश बल मेरी आंखें होंदी तो मैं तुमसे सुख को बाटो खुजे पौंदो, काश मेरी आंखें होंदी तो मैं दगड़ा मिली तुम दड़े कुछ खूबसूरत याद बनूं, ऐसी कुछ पोएट्री टाइप की। अच्छा एक जगह जहाँ पर वो दोनों जब फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं हाँ 1 साल के बाद, जब वो लड़की उससे बोलती है कि हाँ तुमको भी फीकी चाय पीने पड़ेगी, हाँ तो वहां पर भी आपने वो अपनी कवि वाली लाइन हाँ ऐड ऑन करी अपनी है वाली। ना? हाँ हाँ मुझे लगा वहां पे, मैंने बोला यार ये तो कोई हाँ, क्योंकि मेरे बचपन से लिखने का काम है, तो किसी के कहानी को फील के साथ लिखना, अपने शब्दों से जोड़ना, यही काम था। ओके। तो कुछ लाइन है जो आप अभी बोल दो हमारी दर्शकों के लिए? लाइन तो क्या ही होगी। गढ़वाली में ही बोलना। हाँ, लाइन तो यार यांची अब ज्यांनी मन करतो, ज्यांनी फील होऊन तब लिखणार ना। एक इतनी जल्दी याद तो नहीं आएगी कोई। फ्लो में ही चलो आएगी। कोई बात नहीं, आएगी तो बता देना। हाँ हाँ ठीक ठीक। ठीक है। आपने लिखना कब से स्टार्ट किया? लिख रहा 5वीं में था जब मैं, मुझे टीवी का बहुत शौक था, हमारे घर में टीवी नहीं थी। हम ऐसे रहते थे, एक कमरा है और नीचे गाय भैंस, और ऊपर हम लोग वही खाना बनाना वहीं रहना। तो मुझे बहुत शौक था चौथी से लोगों के घर जाना टीवी देखना, तो लोग इतना तक कह देते थे तेरे बाप तो ला नहीं पाएगा, तो एक काम कर इस टीवी को रस्सी बांध अपने घर ले जा। तो बहुत ताने सुनता था, लेकिन फिर भी जाता था, मुझे टीवी देखने का शौक था। मुझे हर मूवी का डायलॉग याद था, हर एक्टर का डायलॉग याद था। तो वहाँ से मेरे को आया कि एक शपथ करके एक शो आता था लाइफ ओके पे, और तो वो आया था, तो मैं उसको देखता, तो मैं लिखना शुरू किया कॉमिक टाइप का, अच्छा। कि ये वहाँ गया, ये यहाँ, धीरे 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 धीरे। फिर 7वीं में जब गया तो मैंने एक कविता लिखी थी अन्ना हजारे पे, सबसे पहली। अच्छा। फिर हमारे गांव में जगदम्बा चमोला सुना होगा आपने, ओम प्रकाश शेवाल, कलश कलश संस्था, तो वो आए थे, उन्होंने गढ़वाली में कविता सुनाई। मुझे लगा यार गढ़वाली में कविता होती है, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी। बस वहाँ से हुआ कि बस जब ये बंदा, इसके लिए ताली बज रही है, एक दिन मैं भी रहूँगा स्टेज पे, मेरे लिए भी ताली बजनी चाहिए। तो वहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे। फिर 8वीं 9वीं 10वीं में कवि सम्मेलन हुआ, फिर मैं मंचों पे जाने लगा। फिर ऐसे ऐसे करके फिर स्कूल से एक्ट के लिए जाते थे, रतूड़ा डाइट, रुद्रप्रयाग, धीरे धीरे
लिखना तो बचपन से ही था, 5वीं से, मतलब ओके क्रिएटिव टाइप के। ओके। तो अभी आने वाले प्रोजेक्ट कैसे हैं आपके? आने वाले भी पूरा जो गांव का जीवन होता है, जो हम्म, हमारे त्योहार होते हैं, हाँ और एक दो तो रियल बेस स्टोरी है। मतलब अभी बता दूंगा तो फिर लोग मूवी क्या ही देखेंगे। पर मैंने मूवी इसलिए नहीं बना रहा कि मैं अपनी पहचान बना सकूं, इसलिए बना रहा हूँ लोगों की मदद भी हो सके। जैसे लोगों ने हेमवंती की मदद की, तो एक भाई ने मुझे कल ही फ़ोन करके कहा कि हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी आंखें ठीक हो सकती है। तो हमें यही चाहिए था। उनके बच्चे नहीं हो सकते, तो हम कहीं से उनके लिए खोज रहे कि कोई कहीं से वो बच्चे अडॉप्ट कर सके। अच्छा। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं कि खाली अपनी ख्याति करना, हम्म समाज को लेके चलो, उनको हम्म क्या कमी है उजागर करो। हम्म। तो मैं यही कोशिश है। ओके। तो यार जैसे एज एन डायरेक्टर आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट फर्स्ट एज एन डायरेक्टर। तो जब हमने 30 मिनट की फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ऐसी मजाक में बनाई थी, तो कौन लिख सी, वही लॉकडाउन? उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें जब हम लड़की देखने जाते हैं तो मैं एक जगह रिजेक्ट हो जाता हूँ। हम्म फिर क्या होता है, एक नेपाली मिलता है, मैं उसको कहता हूँ तो अपनी लड़की दे दे, वो रेडी हो जाता है। दूसरे पार्ट में उसकी लड़की भी भाग जाती है। तीसरे पार्ट में फिर एक और भाग जाती है, ऐसे करके 7 पार्ट बन गए थे वही लॉकडाउन वाली। तो एज अ डायरेक्टर कास्टिंग इकट्ठा करना, प्लस हमारे घर में, मतलब जो जो भी आते हैं हमारे घर में रहते हैं, वहाँ पे मम्मी के अंडर में रहते हैं सारे, तो खाना बनाना, उनको रखना। 10 दिमाग, अलग अलग दिमाग है, कोई खुरापात कर दे तो कल की डेट पे गांव वाले मुझे ही कहेंगे कैसे लोग ला रखे हैं, हम्म तूने लड़की को घर पे ला रखा है, ये तो बोलते ही है। लेकिन आप खुद में साफ होने चाहिए। हम्म तो क्या होता है कि आप ना, जो आपके टीम है उनके साथ उनके हिसाब से रहो, क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोचते, कोई थोड़ा कम सोचता कोई ज़्यादा। तो वो भी आपका पूरा सहयोग करते हैं। अगर मैं उनके साथ टीम वाला करता कि नहीं मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, तू काम कर रहा है, तो नहीं हो पाता। हम्म वो मेरे लिए इतना कोऑपरेट करते हैं। जो मेरा दोस्त है उसके पास कार है, हम्म। तो हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। जब से वो आया है तो अब कार है, कैमरा भी उसी का है, सब कुछ मैनेज वही करता है। हम्म तो सारे अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं। हम्म अगर तुम उनके साथ उस हिसाब से व्यवहार करो, तो एज अ डायरेक्टर यही होता है कि आपको ना खुद को मेंटेन रखना पड़ता है, और टीम के मेंबरों के साथ, तभी जाके वो एफर्ट्स लगाते हैं। अगर मालिक और नौकर वाला सीन होगा, मतलब कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो काम कर रहा, नहीं हो पाता। जो काम मेरा ये हेमंती वाला हमने लगभग 1 लाख में किया है, वो 2-3 लाख से ऊपर का था। लेकिन कुछ ने फ्री में किया। जो माँ थी बिनीता राणा जी, जो पापा थे, तो ये अपना अपना काम छोड़ के आए। क्यों? क्योंकि उनका मेरा मेरा व्यवहार उनके साथ ऐसा था हम्म। कि वो मेरे लिए काम आए। अच्छा, जो फादर है, अभी आपने हम्म, इस कन्वर्सेशन से पहले आपने बताया वो एक कहीं के प्रिंसिपल भी हैं, हम्म। उनके बारे में बताओ तो लखपत राणा जी एक बहुत बड़े रंगकर्मी हैं। उत्सव ग्रुप में मतलब अभिमन्यु का पाठ करते थे। बहुत सारे जगह उन्होंने बड़े बड़े मंचों पे कार्यक्रम करके है। तो उनका अपना स्कूल है, डॉक्टर जैक्सफिन नेशनल स्कूल। ये सीबीएसई बड़ा बड़ा स्कूल है रुद्रप्रयाग का, गुप्त काशी में। तो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। मतलब एक होता है ना सर सर, तो मुझे भाई बोलते हैं, सचिन भाई। मतलब मेरे साथ छोटे वाला व्यवहार, बड़े के साथ बड़े वाला, बहुत ही सरल आदमी है। और इसीलिए शायद वो इतने विख्यात भी है। जितना आदमी सरल हो उतना सही है। तो ऐसे करके बिंद काली मठ के हैं वो भी। और जो माँ थी वो बिंदा राणा जी, वो भी काली मठ से हैं। तो वो भी मेरा पूरा सहयोग करने आई थी। उनके साथ भी मैंने प्रोजेक्ट किए हैं बहुत सारे। ओके। तो अभी आपके उसमें ना एक बंदा वो इसी मंदी में एक था, डमरू करके क्रिएटर, उसके बारे में बताओ। वो आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द लोगों का वो फेवरेट। रहा, फेवरेट रहा होगा। तो जो डमरू कैरेक्टर था, उसकी जगह एक लड़का है सक्षम नेगी, उसको बुला रहे थे। वो भी वैसे ही कैरेक्टर है सेम। तो वो नहीं आ पाए, तो मैंने उसे कहा, वो ड्रोन वाला था मूवी में, ड्रोन ऑपरेटर। तो वो ड्रोन चला रहा था। मैंने कहा भाई वो तो नहीं आ रहा, तू कर ले तू कर ले। उसने कहा मैं कर लूँगा। सच में उसको भी नहीं हो रहा था कि मैं कर लूँगा। फिर फर्स्ट जब, टाइम था उसका भी। हाँ फर्स्ट टाइम उसने नहीं किया था आज तक। पर जब उसने किया तो बिल्कुल नेचुरल एक्ट किया। वो जो मंत्र बोला उसने, ओम त्रा, बहुत बड़ा, हमको भी याद नहीं था। फिर वो जो एक्टिंग स्किल थी, एक्सप्रेशन थे, सारा अच्छा था। लोगों को वो बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि रैंडम पर्सन था, आज तक किसी ने देखा था, और एक्टिंग अच्छी की थी, तो लोग को कनेक्ट कर गया। है भी वो वास्तव में बहुत फनी। मतलब शूट पे 1-2 आदमी ऐसे होते कि मूड खराब भी हो तो होना हंसा भी देते हैं। चाहिए यार, होना भी वरना चाहिए। बोरिंग हो जाता है पूरा। जो डीओपी और वो ऋतिक था, बहुत फनी थे ये दोनों, हंसाते रहते हैं। मतलब तब ठीक रहता माहौल।
अच्छा, अभी जैसे ये आपने मूवी करी, अब ऐसे और भी आप रियल बेस्ड स्टोरीज लेकर आओगे, है ना? एंड आपका मेन मोटिव यही है कि आपको जो भी हमारी संस्कृति है उसे सामने लेकर आनी है ना? अगले 5 से 10 साल में कहाँ देख रहे हो आप गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री को? गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री तो अगले 10-5 साल में डेवलप तो हो ही जाएगी, लेकिन जो गांव है, अब देखो, अब मैं भी उसी फील्ड से हूँ, पर जो आर्टिस्ट है वो गांव में नहीं रहते, तो चीज़ों से कम कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसे जो हमारे साथ है वो थोड़ा गांव के ही हैं लोग हैं, तो जो ये लोग मूवीज़ बना रहे हैं, तो अगर ये गांव के आर्टिस्ट को रखे, मोस्टली साइड कैरेक्टर भी हो तो गांव का ही हो, तो उन्हें सिखाए, तो गांव के लोग भी, और मतलब ऑडियंस बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। जब देहरादून में फिल्म लगती है तो उन्हें इनविटेशन दे के बुलाना पड़ता है, बहुत कम आते हैं, उम्मीद से ज़्यादा कम आते हैं, जबकि रहते बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जब गांव से भी आर्टिस्ट जुड़ेंगे, तो क्योंकि अगर मैं हूँ तो मेरी चाची भी तो देहरादून रहती होगी, कोई ना कोई तो रहता होगा, तो मुझे देखने वो ज़रूर आएंगे। तो ऐसे करके ही हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, वरना हम सीमित रह जाएंगे। देखना तो सब अपने को ऊपर ही चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं अभी। उत्तराखंड के कल्चर जो है कितना इम्पोर्टेंट है इसको लोगों तक पहुंचाना, बहुत, क्योंकि और ऐसा क्यों है? अभी मैं एक यात्रा करके आ रहा हूँ, उत्तराखंड भ्रमण 30 दिन की। तो मैं गया था गंगी, जो कि आपके घनसाली के लास्ट गांव है वो, भारत का। तो वहाँ से खतलिंग ग्लेशियर का ट्रैक पड़ता है आपका। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको संस्कृति जो थी हमारी, पहनावा, संस्कृति एज इट इज़ मिलेगी, भोजन। अच्छा। तो मेरा तो मन वही है कि वहाँ कुछ शूट करूँ। अच्छा। और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें विलुप्त हो रही कहीं ना कहीं जीवित है। मैं जब वहाँ गया तो उनका जो खाना खिलाने का तरीका था, जो आपने कभी सुना है कि किसी लड़की ने अपने हाथ पे चांदी के धागुले पहन रखे हैं? धागुले यानी ऐसे धागे? ऐसे धागुले मोटे मोटे चांदी के। अच्छा। तो वहाँ पे हमें एक दादी मिली, उनके पहन रखे थे। मैंने कहा, आपको कुछ आता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस पे आता है कि वही पहनते हैं, ये हमारा पहनावा है। कि मैंने पहली बार सुना कि लेडीज़ भी धागुले पहनती है, और कानों में सोने के मुरखले। तो वहाँ पे लगा कि यहाँ थोड़ा संस्कृति जीवित है। मूर्खले मतलब? कुंडल होते हैं ना, हाँ। तो बहुत सारे 6-7 लगे होते हैं वो। अच्छा। मुरखले। अच्छा। तो ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने मॉडर्न हो रहे हैं ना। हमारे गानों में देख लो, आधी आधी स्कर्टों में गाने बन रहे हैं गढ़वाली, जो कि हमारी संस्कृति थी। हाँ, वो मुझे भी इन रिलेटेबल लगता है वो। तो कोई भी ना, मतलब रियल चीज़ों को नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि खुद मतलब इंटरटेनमेंट के लिए लोग वही देख रहे हैं, अर्ध नग्नता। और आजकल जो पश्चिमी जो सभ्यता है, वो हम घुल मिल रहे हैं उसमें। लेकिन जो पुरानी चीज़ें, उन पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम। एक पांडवास ग्रुप है, वो थोड़ा इन चीज़ों को कवर करता है, हमारे रुद्रप्रयाग का। अच्छा, वो भी आपके रुद्रप्रयाग के वो उस पे से है एक लड़की, शिवानी करके, शिवानी नहीं है उसका नाम, वो हमारी बैच, हाँ बैचमेट्स, जूनियर है वो हमारे। तो ऐसे ही काम अगर बहुत सारी ये जो टीमें बन रही है ये करे, तो संस्कृति दिखाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे दादा दादी पहनते क्या थे, खाते क्या थे। कल की डेट पे यही होगा। कल की डेट पे शायद गढ़वाली अगर चलन में ना रही, तो इतिहास में खोजेंगे एक भाषा थी, एक बोली थी। उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज के साथ हैं, है ना? क्या ओपिनियन है उसके ऊपर आपका? अब जैसे अभी कुमाऊँ में आपका ये चल रहा है, गाने ट्रेंडिंग पे चलते हैं। वहाँ मूवीज़ का चलन नहीं है, बहुत कम है, वहाँ की मूवीज़ नहीं आती। गढ़वाल में मूवीज़ ज़्यादा है, गाने कम है। तो अगर सब आप दोनों आपस में मिल के करते तो है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करते। जैसे आप मूवीज़ देख लो, गढ़वाली बन रही तो खाली गढ़वाली टच है, उसमें कुमाऊँ का कुछ नहीं है, एड ऑन ही नहीं है। तो अगर हम गढ़वाली और कुमाऊँ मिला के कुछ बनाएं, तो इससे एक मार्केट इस्टेब्लिश होगा। भाई, एक कंट्रोवर्सी भी चलती है कुमाऊनी और गढ़वाली के बीच। वही सांप वाला। वही नहीं, मुझे भी किसी कुमाऊनी लड़की ने बताया था। हाँ, कि विश्वास मत करना। तो यही तो हमें दूर करना है। पहले तो हम उत्तराखंडी है, फिर हम डिवीजन में डाइवर्ट है। तो लगता है आपको कभी एक साथ काम कर पाएंगे? हो सकता है। अगर जब गाने बन सकते हैं तो मूवीज भी बन सकती है।
कोई ऐसा राइटर चाहिए जो दोनों को एक कर सके, राइटर ही कर सकता है, हाँ 100%। राइटर ही कर सकता है। और तो गाने तो तो चलो आपको लगता है आप कर सकते हो, आप भी तो राइटर ही हो। मैं तो करूँगा। अच्छा आप मैं तो करोगे। क्योंकि उत्तराखंड घूम के आ गया हूँ, पूरा हम्म, कुमाऊँ गढ़वाल तो मैंने देख लिया है। हम्म, लोग भी अच्छे हैं, चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, हम्म, लेकिन बस करने वाले नहीं यहाँ पे। हम्म, हम्म। हो सकता है मिक्सअप हो सकता है, लेकिन जैसे जौनपुर में नहीं आती शायद मूवी, हम्म, एक आई थी उसके लिए बहुत भीड़ लगी थी हम्म, आपके विकास नगर में। हम्म, तो जब सब मिलके आएंगे तो सारे लोग देखेंगे, जौनपुर वाला भी देखेगा, कुछ ऐसा मिक्सअप हो सकता है, हम्म, 3 भाषा होगा। ओके। तो आपका ऐसे नॉर्मल डे कैसे जाता है? नॉर्मल डे हमने यहाँ पे हमारा सेवा का ही धर्म है। हमने करणपुर में एक भोजनालय खोल रखा है जहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, कॉलिंग अच्छा। कोचिंग वाले। हाँ, तो वहाँ पे तो फिलहाल अभी घर वाले ही हैं। तो मैं जब घर में रहता हूँ बस सोचता रहता हूँ, लिखता कुछ नहीं हूँ कि आज मैं ये लिखूंगा, इस पे काम करूंगा। सुबह से बैठ जाऊंगा, शाम हो जाएगी तब तक एक पन्ने पे लिख नहीं पाता हूँ। बस अच्छा। ओवर थिंकिंग में जाता है, हाँ, अगर हाँ, ये करूंगा, अगर उससे बात करूँ, उससे बात करूँ। तो नॉर्मल डे मेरा सोचने में ही चला जाता है। हाँ, अगर मैं किसी के साथ घूमने चला गया तो एक्सप्लोर करने में। हाँ। तो लगता नहीं कभी कभी कि यार ओवर थिंकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा किल कर रहा है? बहुत मेरी आज मतलब हेयर फॉल होने लग गया था बीच में, अच्छा। बहुत ज़्यादा, खाली ओवर थिंकिंग के कारण। हाँ, क्योंकि मतलब एक साथ में 10 चीज़ें सोच बैठता हूँ। हाँ, हाँ, पोएम लिखने का मन करा तो पोएम लिख दूंगा, कहानी के टाइटल लिख दूंगा, मैं इस पे काम करूंगा। विज़न आते हैं मतलब कि ये ठीक है, हाँ ये हाँ। दिखाना है मुझे, तो वो नोट करके रख देता हूँ। तो अभी यहाँ उसे पे एग्जीक्यूट कब करते हो आप? जब मैं कोई स्टोरी पे काम करता हूँ, जैसे ये हेमंती वाला है, हाँ। तो मुझे 3 साल पहले आया था कि एक अंधी लड़की पे बनाऊंगा। विज़न अच्छा। आया था, विज़न आया था कि हाँ। एक अंधी लड़की पे बनाऊंगा। और जब मुझे एक कहानी मिली तब मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ओके। एक मैंने बुक पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा बुक का नाम, बट उस पे था कि आइडिया जो है वो ट्रैवल करता है एयर में। हाँ, ठीक है। तो ये बात आपने बहुत सही बोली कि आपको अभी आइडिया तो आता है कि आपको ये विज़न है, आपने ये करना है, बट अब अगर अभी आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो किसी और पे ट्रांसफर हो जाता है और आप किसी और को देख रहे होते हो जो विज़न आपने देखा रहे तो इसने एग्जीक्यूट कर दी। हाँ वही होता है ऐसा? यही होता है। हाँ, तो ऐसा होता है, तो मतलब आपको आ गया कि आपने किसी अंधी लड़की पे स्टोरी बना रहा करनी है, है। हाँ एंड फिर आपको मतलब भगवान के सिग्नल्स हैं एक तरीके से हाँ। आपको कि यार। जैसे ये है तो हाँ, मुझे इसको देख के कुछ आया, आइडिया विजन आया, हाँ, हाँ, तो मैंने लिख दिया। हाँ, हाँ, वो मैं हाँ, आपको बता भी दिया कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसे ही होता है, आप चलते हम्म, फिरते आ जाते हैं आइडियाज़। हम्म, ठीक 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 ठीक। तो अब ये जैसे हेमंती मूवी थी, इसके सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? अब मेरा कैमरामैन, मेरा दोस्त, मतलब जब से वो आया है उसने मेरे से उतना चार्ज भी नहीं किया। 12 दिन बंदा शूट पे था, 12 दिन एडिटिंग पे, मैं भी उसके घर पे था। अब मुझे पीसी पे उतना एडिट नहीं आता, तो अच्छा। अकेले बैठा हुआ था। घर वाले होते ही हैं, चल भाई हल लगा रहे चल, हाँ वो गाँव नहीं में। जाता था। मैं कहता तू, मैं हल लगा रहा हूँ, तू काम कर। तो मैं उसका हल लगाता था, वो एडिट करता था। तो ऐसे ही हमारा चलता था। 12 दिन सुबह बैठ जाते थे, रात तक लगे हैं, बारीक से बारीक देख रहे हैं। मतलब उतनी चीज़ें नहीं है, पर जो भी है उसमें अंदर तक घुसे हुए हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड आपने रिसोर्सेज पूरा में। यूटिलाइज किया बढ़िया से। हाँ, सो बोलते ना कि अगर तुम जरूर नहीं कि कपड़ा छोड़ा तीन तुम बड़ी मशीन है हम्म, शून धागन से लिए जन बोल। हम्म, हमारा वही है कि लिमिटेड में हो सकता है, करो तो सही। हम्म। तो यही है पहाड़ में, मतलब मैंने देखा बहुत सारा टैलेंट है, निकालने वाला कोई नहीं है। तो मेरे साथ जो है ये इनको खोज खोज के लाता हूँ कि चल तू, चल तू कर लेगा, तू कर लेगी। अच्छा, अपना जो डेली लाइफ है और आपका जो क्रिएटिव लाइफ है, इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हो? डेली लाइफ से तो मैं बिल्कुल पृथक हो गया हूँ। मैंने 2 साल पहले यहाँ पे, 1 साल पहले यहाँ पे एक दुकान खोली थी खाने पीने की, कहाँ पे? करणपुर में। अच्छा। वहाँ पे है, तो पापा और मैं ही करते थे वहाँ पे काम। मैं 6 महीने के लिए गायब हो गया था, यूट्यूब से सब जगह से। तो फिर अब ये है कि मैं करता ही नहीं हूँ वहाँ पे कुछ। अभी मैंने, भी है वो स्टोर? हाँ वहीं पे चलता है वो। अच्छा। बैकअप तो रखना ही कुछ, हाँ, हाँ, क्योंकि एक एक चीज़ पे नहीं चल पाएगा ना, अभी इतना बड़ा हाँ। मार्केट नहीं बना। तो उस चीज़ से मैं पृथक हो गया, बस मुझे यही करना है अब हेमंती के बाद तो मुझे यही करना है। अच्छा, हेमंती में ऐसा कुछ इंसिडेंट है जो आपके थ्रू आउट द लाइफ में रहेगा, कि मेमोरी टाइप का, कि यार ये तो यादगार पल है इस मूवी से? हेमंती में हम्म, यादगार है लेकिन डरावना वाला। जो मूवी के लास्ट में हुआ था कि पूरी मूवी शूट हो गई है और लास्ट सीन बचा है, और उस मूवी में मैंने कह दिया है कि जाओ घर जाओ।
और वो बिल्कुल हो गया कि मूवी नहीं हो रही है, मूवी बस ख़त्म हो गई यहीं पे। लेकिन वो फिर भी बनी, तो मुझे वहाँ पे लगा कि कुछ तो हुआ है चमत्कार। वो यादगार ही था कि पूरी रात हम परेशान थे, मैं सोया नहीं, सब अपने अपने रूमों में सब डिमोटिवेटेड हैं। डिमोटिवेटेड है, और फिर जिनके घर है वो भी परेशान है, वो भी कह रहे कि मत करो ये काम, कुछ अच्छा कर लो। उस चीज़ से आपकी दीदी को भी इफेक्ट पड़ा होगा, उनके फैमिली में, सबको, है ना? मेरी बहन, मतलब वो तो अभी भी कहते हैं क्यों अपने लिए इतनी सरदर्दी पाल रखी है। खुद मेरी माँ कहती है कि इतना सोचेगा, बाहर नहीं आना। पहले क्या होता, मैं फ़ोन से ही एडिट करता था, परसों ही से कर रहे पीसी पे, तो फ़ोन से एडिट करना मतलब बहुत बड़ी जंग है। हाँ यार, वो तो है। मतलब हम साउंड रिकॉर्ड कैसे करते हैं, माइक नहीं थे हमारे पास, फ़ोन और बोया बाई M1 होता है एयर वाला, हाँ उस हाँ। पर फ़ोन लगा के ऊपर से लटका दिया, हम्म, तो उसकी आवाज़ फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रही है। तो फिर वो सिंक्रोनाइज करना था लेयर में उसकी, तो बहुत टाइम लगता था। फिर साउंड डिज़ाइन फ़ोन से क्या ही होगा, तो बहुत टाइम लगा, 6 दिन तो अंदर ही रहना था। घर वाले जैसे कैदी को खाना नहीं देते, ले वे ऐसे सीन था। तो मतलब आप लोगों ने जुगाड़ में, हाँ, जुगाड़ कह सकते हो। भाई मेरी टीम में ऐसे भी हैं, साहब बोल देंगे नहीं होगा। नहीं, हो जाता है, तुम करो, लिमिटेड में भी हो जाता है, बस तुम्हारा, साहब मना कर देंगे नहीं होगा। तुम्हारे पास ना कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ देखी, लोगों के पास सेटअप अच्छा है लेकिन स्टोरी नहीं है, और ऐसी नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ अभी जो काम मेरे पे सेटअप है इनफ है ना। बहुत है है ना? भैया। हम तो, हमारे पास एक ही कैमरा है, हमने उससे पूरे हेमवंती बनाए। इतना होने के बाद भी बोलेंगे नहीं होगा। नहीं, इतने में तो होना चाहिए भैया। अभी भी हम फ़ोन से कर रहे हैं, ट्रेलर ट्रेलर सब फंड फूड हम फ़ोन ही से क्रिएट करते हैं, ऐसे देख दुख के थोड़ा। अच्छा यार, हिमवंती मूवी आपने बनाई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आपको उस पे। वो एक इंसान जिस तक ना वो मूवी ट्रूली पहुंचनी चाहिए थी, वो इंसान कौन है? मतलब कैसी नहीं पहुँचनी चाहिए? मतलब पहुंच, मेरा कहने का मतलब है, एक एक इंसान जिस तक ट्रूली आप चाहते थे कि ये जो कहानी ये उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो वो इंसान कौन है? वो गढ़वाल इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर है, जिन्होंने आपकी कन्यादान बनाई है, दीपू राव जी, हाँ 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 तो उनका खुद मुझे कॉल आया हाँ 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 कि अच्छा काम कर रखा है, हाँ, और हाँ। प्लस उन्होंने जो एक्ट्रेस थी उसका कांटेक्ट नंबर भी लिया कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी। तो मुझे लगा हाँ, अब जाके कहीं पहुंच रहे हैं। वैसे देखते सब है, जाहिर कोई नहीं करता, पहले से देखते हैं, लेकिन इस बार सबने जाहिर किया, समीक्षा की। क्योंकि बट आई थिंक ये हाँ, सच में, मतलब जो आपने वो 12-15 दिन जो भी आपने लिए, वो और फिर हाँ, वही ब्लेसिंग कह सकते हो, किसी के लिए तुम अच्छा काम कर रहे हो तो क्या पता तुम्हारी आवाज़ आगे पहुंच रही है। क्योंकि 4 साल से हम कर ही रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन अचानक से एक ऐसी वीडियो आ जाती है कि सब तुम्हें कॉल करके अप्रोच करते हैं कि ठीक है, बाद में हमारे साथ काम करना। हाँ। तो ये मेरे को लगा। और कारा वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने समीक्षा की, और उनकी वाइफ ने भी, सुनील बडोनी जी, जिन्होंने कारा बनाई। तो अच्छा था इस बार। नियो भैया जो कि बेस्ट डायरेक्टर है उत्तराखंड संगीत इंडस्ट्री में, तो सब ने अभी। अच्छा, वैसे सचिन रावत जी। ना, सचिन रावत के लिए सक्सेस क्या है? कैसे डिफाइन करेगा सचिन रावत एक सक्सेस को, अपनी सक्सेस को? सर, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। कितना हार्ड वर्क? मतलब एक होता है ना कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस, या फिर सब चीज, मतलब एक होता है कि इमोशनली, मतलब सर ये होता है ना, मैंने आज से 5 साल पहले सोचा था कि कभी मेरे घर पे सिल्वर प्ले बटन होगा। आज है, आज टका है, उसकी तरह मैं देखता भी नहीं हूँ। मतलब आपकी सक्सेस पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, आप विज़न देखते रहो जितना हो सकता है, उसे करते रहो कंटिन्यू। बस फुल स्टॉप मत लगाओ कि मैंने सिल्वर प्ले बटन लाना था, हो गया, अब मैं दूसरा काम करता हूँ। बस निरंतर करते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा, मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बात लगी। 3 ऐसे लेसन्स जो आप हेमंती मूवी से देना चाहोगे अपनी ऑडियंस को? पहला तो यही कि जो आपका पार्टनर है उसके लिए लॉयल रहो, बिल्कुल लॉयल रहो, और जो आपको मिल रहा है उसी में खुश रहो। और दूसरे ये कि हेमवंती बनना आसान नहीं है। अब वो अंधी है, उन्होंने अपनी आंखें खो रखी है, शुगर की पेशेंट। भाई हम जब उनके घर गए तो उन्होंने इतना टेस्टी खाना बनाया बिना किसी के सपोर्ट के। किचन का उन्हें अनुभव है कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, और वो कपड़े धो रही थी, सफाई कर रही थी। और घर में जब जीजा जी दुकान में रहते तो सारा काम कर लेती घर का।
तो खुद तुम्हारे पास कोई कमी भी है तो अपनी कुछ तो खूबी होगी, उसको बढ़ाओ, अपने पे काम करो। और तीसरा यही कि जो है जीजा जी थे, उनसे कुछ सीखो कि आज की डेट में जहाँ उन्होंने खुद कहा था कि आप दूसरी शादी कर लो, मूवी में भी देखा होगा कि यार बच्चे नहीं होते, हाँ हाँ फिर भी वो उनके लिए इतने लॉयल है और आज भी उनके साथ खड़े हैं। तो शादी के 7 वचन वही निभा रहे हैं आज की डेट में। बस ऐसा बनो कि तुम्हारी लोग तारीफें करें। अच्छा। तुम्हारे ऊपर मूवी बने। हाँ, सही बात है। जब हुआ क्या था कि दीदी से बात हुई तो दीदी ने कहा, वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए पर होता है कि सब हमारी वीडियोस तो बना रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहा आर्थिक। मुझे चुभ गया। मैंने कहा दीदी मैं आपके लिए मूवी बनाऊंगा और जो भी होगा जैसा भी होगा करेंगे। फिर हम मिलने गए, स्क्रिप्ट पूछी, फ़ोन पे बात हुई, फिर करके हमने क्रिएट किया ये। ठीक ठीक। तो भाई यही था आज का पॉडकास्ट। ठीक है, Thank you बहुत भाई। अच्छा लगा दोस्तों। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपको अब अगले पॉडकास्ट में। टिल देन नमस्कार।